राधे राधे। जय माता दी मित्रों। मौनी अमावस्या 2025 144 साल बाद महाकुंभ में दुर्लभ योग पितृ दोष दूर करने के लिए करें ये उपाय। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। यह तिथि न केवल आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि जीवन के विभिन्न कष्टों और दोषों को दूर करने के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। वर्ष 2025 में यह पर्व और भी विशेष बन जाता है, क्योंकि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ के दौरान दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। इस दिन का महत्व और इससे जुड़े उपाय जानने के लिए यह लेख प्रस्तुत है। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन रहने की अमावस्या। यह दिन ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। माना जाता है कि इस दिन मौन व्रत रखने और पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, यमुना और त्रिवेणी संगम जैसे तीर्थ स्थानों पर स्नान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। महाकुंभ में दुर्लभ योग का महत्व। 2025 का महाकुंभ ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 144 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जिसमें चंद्रमा, सूर्य और शनि का संयोग विशेष रूप से लाभकारी प्रभाव डालता है। यह संयोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस योग का विशेष प्रभाव पितृदोष से ग्रस्त लोगों पर होता है। माना जाता है कि इस दिन के उपाय और पूजा अर्चना से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। पितृदोष का महत्व और प्रभाव। पितृदोष ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण दोष है जो पितरों की असंतुष्टि या उनके अनजाने में किए गए किसी कृत्य के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में बाधाओं, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक अशांति का कारण बनता है। मौनी अमावस्या पर विशेष पूजा और उपायों से इस दोष को दूर किया जा सकता है। मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले उपायों को जानने से पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, पवित्र नदियों में स्नान करें। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में विशेषकर गंगा और यमुना में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल आत्मा की शुद्धि करता है, बल्कि पितृदोष और अन्य कष्टों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। नंबर 2, पितरों का तर्पण करें। पितृदोष निवारण के लिए इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 3, मौन व्रत का पालन करें। इस दिन मौन व्रत का पालन करने से मन की शुद्धि और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 4, दान और पुण्य करें। दान का महत्व मौनी अमावस्या पर और भी बढ़ जाता है। अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है। साथ ही गौदान, भूखों को भोजन कराने और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का विशेष फल प्राप्त होता है। नंबर 5,
मंत्र जप और ध्यान करें। इस दिन विशेष मंत्रों का जप करना लाभकारी होता है। ओम नमः शिवाय और ओम पितराभ्यो नमः मंत्र का जप करने से आध्यात्मिक उन्नति और पितृदोष की शांति होती है। नंबर 6, शिवलिंग की पूजा करें। मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और बेलपत्र चढ़ाना विशेष रूप से लाभकारी होता है। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकुंभ में स्नान का महत्व। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है, लेकिन 144 वर्षों में बनने वाला यह दुर्लभ योग इसे और भी खास बना देता है। महाकुंभ में संगम पर स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जल अमृत तुल्य हो जाता है और उसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषीय दृष्टि से मौनी अमावस्या 2025 का महत्व। 2025 की मौनी अमावस्या दुर्लभ योग के कारण ज्योतिषीय रूप से भी अत्यंत शुभ है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में स्थित होंगे, जो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह दिन उन लोगों के लिए विशेष है जो अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। मौनी अमावस्या 2025 एक विशेष अवसर है जिसमें 144 वर्ष बाद दुर्लभ योग बन रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितरों का तर्पण और दान पुण्य करने से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से प्रभावित लोगों के लिए यह दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस शुभ दिन का पूर्ण लाभ उठाने के लिए धार्मिक आस्थाओं का पालन करें और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का संकल्प लें। मौनी अमावस्या 2025 केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि जीवन को शुद्ध करने और पितरों की कृपा पाने का अवसर है। इसे अनदेखा ना करें और इस दिव्य दिन का भरपूर लाभ उठाएं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।